ओके तो रोमन रेंज वर्सेस रॉक के रिवलरी को अगर आप लोग सबसे ग्रेटेस्ट रिवलरी आज के टाइम पर समझ रहे हो तो आप शायद से गलत हो, क्योंकि पिछले 10 साल का सबसे ग्रेटेस्ट रिवलरी अभी आपको देखना बाकी है रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच। और ये जो पूरा रिवलरी है, ये पूरा रिवलरी एक भाईचारा और एक स्टील चेयर पर पूरा टिका हुआ है। इस कहानी का स्टार्टिंग आज के 12 साल पहले होता है, जब सिल्ड नाम का फ्रैक्शन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर डेब्यू करता है। और किसी को भी नहीं पता था ये फ्रैक्शन जो कि आज के 12 साल पहले आया था, आज के टाइम पर पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर ये राज करने वाला है। वैसे इस स्टोरी लाइन के अंदर स्टील चेयर का वैल्यू तब बढ़ जाता है जब सेथ रॉलिंस आज के 10 साल पहले रोमन रेंज को हिट कर देते हैं स्टील चेयर से। और एक जो भाईचारा उस टाइम पर था वो भाईचारा टूट जाता है। और मेरे ख्याल से पिछले 10 साल का सबसे सैडेस्ट मूवमेंट में से एक मूवमेंट ये बनकर निकलता है। और फिर उसके बाद दो भाई के बीच में एक ऐसा स्टोरी शुरू होता है जो कि अगले 12 साल तक वो स्टोरी चलता है। रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो रेसलर हैं जो कि जितना ब्रॉक लेसनर से नहीं डरते उतना सेथ रॉलिंस से डरते हैं। और जब भी रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, रोमन रेंज बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और साथ ही साथ ये दोनों भाई जब भी एक दूसरे के सामने आते हैं, स्टील चेयर जरूर से इनके मैच के बीच में आ जाता है। रोमन रेंज वो रेसलर हैं जो कि अपना सब कुछ गंवाने के लिए तैयार है, पर वो सेथ रॉलिंस को कभी माफ नहीं कर सकते। सेथ रॉलिंस ने जो आज के 10 साल पहले उनके साथ किया था, उस चीज को रोमन रेंज कभी माफ नहीं कर सकते। और अगर हम लोग सेथ रॉलिंस का बात करें तो सेथ रॉलिंस एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट रेसलर है। सेथ रॉलिंस एक बार नहीं करीब 17 बार रोमन रेंज को मात दे चुके हैं। लगातार 17 बार वो रोमन रेंज को हरा चुके हैं। मेरे ख्याल से 2017 या फिर 2018 में सिर्फ एक बार हुआ था जब रोमन रेंज ने सेथ रॉलिंस को हराया था। बाकी इनके बीच में जितने भी मैचेज हुए आपको शायद से बिलीव ना हो, पर हर मैच के अंदर सेथ रॉलिंस विन किया। सेथ रॉलिंस वो बंदा है जो कि रोमन रेंज को एक जोकर समझता है और रोमन रेंज के हर एक स्टोरी लाइन के बीच में घुस जाता है। रोमन रेंज जब भी खुद को ग्रेट प्रूफ करने की कोशिश करते, एक बंदा उनके सामने आया था जो कि हमारे हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। और रोमन रेंज का सारा ग्रेटनेस वहीं पर धरा का धरा रह जाता है। अगर आपको याद होगा फर्स्ट टाइम जब रोमन रेंज को रेसलमेनिया के अंदर मौका मिला था ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट, तो इनके बीच में एक बड़ा कमाल का मैच हुआ था। और ये मैच मेन इवेंट के अंदर था, रोमन रेंज के सबसे कैरियर का सबसे फर्स्ट मैच। और शायद से रोमन रेंज इस मैच के अंदर अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप शायद से विन भी कर सकते थे। और यहाँ पर आउट ऑफ नोवेयर एक बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस। और सेथ रॉलिंस अपना मनी इन द बैंक कैश इन करता है और रोमन रेंज का सारा मौका को वहां पर से चुरा लेता है। और कमाल की बात है कि रोमन रेंज को ही पिन करके सेथ रॉलिंस उस टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनते हैं। बाद में जाकर सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो जाता है। 2015-16 के टाइम पर शायद से फिर से इनके बीच में मनी इन द बैंक के अंदर मैच देखने को मिलता है। और आपको शायद बिलीव ना हो, उस मैच के अंदर अगेन सेथ रॉलिंस रोमन रेंज को हरा देता है, पर डीन एम्ब्रोज अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर देते हैं। और उसके बाद सेम उसी डे पर डीन एम्ब्रोज डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाते हैं। ये रेसलिंग हिस्ट्री का एक लौता ऐसा दिन था जब शील्ड के तीनों मेंबर उस टाइम पर हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन एक ही दिन के अंदर हमें बनते हुए दिखते हैं। सबसे पहले रोमन रेंज थे, रोमन रेंज को हराते हैं सेथ रॉलिंस और सेथ रॉलिंस के ऊपर मनी इन द बैंक कैश इन करके डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनते हैं हमारे डीन एम्ब्रोज। वैसे ये सब कहानी पुराना है, मतलब उसके बाद शील्ड फिर से बन जाता है, तीनों एक साथ फिर से आ जाते हैं। रोमन रेंज को 2018 के टाइम पर शायद से ल्यूकीमिया हो जाता है, उसके बाद रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर चले जाते हैं। और उसके बाद उसी सेम टाइम पर डीन एम्ब्रोज जो होते हैं सेथ रॉलिंस को धोखा देते हैं मंडे नाइट रॉ को। और फिर उसके बाद शील्ड फिर से बन जाता है जब रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक बार फिर से वापस आ जाता है। अब हम लोग उस एरा का बात नहीं करने वाला, अब हम लोग 2020 का एरा का बात करने वाले। 2020 वो टाइम आता है जब रोमन रेंज का भौकाल हमें पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर हमें देखने को मिलता है। एक पर एक रेसलर आ रहे हैं, सबको रोमन रेंज हरा रहे हैं। उसके बाद रोमन रेंज खुद को ट्राइबल चीफ बना रहे हैं, रोमन रेंज का पूरा एक आर्मी खड़ा हो चुका है। 2020 के बाद ये सारा चीज रोमन रेंज के पास था और सारा चीज रोमन रेंज का सही चल रहा था। पर ये सही तब तक चल रहा था जब तक इसके अंदर सेथ रॉलिंस का इंटरेस्ट नहीं हो गया होता है। सेथ रॉलिंस 2022 के स्मैकडाउन के ऊपर एक दिन आते हैं, बोलते हैं तुम क्या बच्चा जैसा सबको ठग रहे हो। रोमन रेंज तुम एक ट्राइबल चीफ नहीं हो, तुम एक जोक हो सबके लिए। तुम सबको हराते हो पर तुमने किसी को ये नहीं बताया कि मैं तुम्हें कितनी बार हरा चुका हूं। साथ ही साथ वो जो शील्ड का ब्रेकअप हुआ था वो बोला पूरा सीन यहाँ पर सेथ रॉलिंस रोमन रेंज को दिखा देते हैं। उसके बाद हमें रोमन रेंज की तरफ से एक बड़ा आइकॉनिक हमें प्रोमो भी देखने को मिलता है। रोमन रेंज सेथ रॉलिंस को बोलते हैं कि मेरे भाई मैं तुमसे हमेशा प्यार करता हूं, पर तूने जो किया था मैं उसके लिए मैं तुम्हें हमेशा हेट करता हूं। और इस स्मैकडाउन को पर रोमन रेंज को भाई इतना झिला देते हैं सेथ रॉलिंस कि भाई रोमन रेंज पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। लास्ट में यहाँ पर रोमन रेंज के पास कोई भी जवाब नहीं होता सेथ रॉलिंस के लिए, और इसलिए रोमन रेंज जो होते हैं लास्ट में फ्रस्ट्रेट होकर सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। बाद में जाकर रॉयल रंबल 2022 के अंदर हमें इन दोनों रेसलर के बीच में हमें मैच भी देखने को मिलता है। पर सेथ रॉलिंस ने पहले ही बोल दिया था मैं तुमसे नहीं हारने वाला हूं, तुम भले ही ट्राइबल चीफ पूरी दुनिया को, पर मेरे सामने तुम आज भी एक जोकर हो। एक्चुअली भाई जब ये मैच होता है तो भाई उस मैच के अंदर सेथ रॉलिंस अपना शील्ड वाला ड्रेस पहन कर आ जाते हैं। रोमन रेंज को इतना फ्रस्ट्रेट कर देते कि रोमन रेंज को बाद में जाकर स्टील चेयर हिट करना पड़ता है। और ये सेकंड टाइम था जब रोमन रेंज ने स्टील चेयर हिट करके सेथ रॉलिंस से बदला लिया था। और रोमन रेंज का भाई उस टाइम पर जो स्ट्रीक चल रहा था ट्राइबल चीफ वाला, ट्राइबल चीफ को कोई नहीं हरा सकता है। सेथ रॉलिंस उस टाइम पर ट्राइबल चीफ को हरा चुके थे, क्योंकि ये मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हुआ था, इसलिए इस मैच के विनर सेथ रॉलिंस उस टाइम पर बन जाते हैं। बाद में जाकर करीब 2 सालों बाद डब्ल्यू वाले फिर से एक बार मैच सेट करते हैं कोडी रोड्स और रोमन रेंज के बीच। और ये जो मैच था ये दोबारा होने वाला था। इस मैच के अंदर भाई कोडी रोड्स कभी हार नहीं सकते थे। तभी यहाँ पर एज ए वाइल्ड कार्ड एंट्री यहाँ पर सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस का हो जाता है। और फिर जो एक सिंगल मैच था एक टैग टीम मैच बन जाता है रेसलमेनिया के फर्स्ट नाइट पे। सेथ रॉलिंस इसके पीछे का रीजन बताते हैं कि आखिर सेथ रॉलिंस इस मैच के अंदर क्यों इन्वॉल्व हुए। सेथ रॉलिंस बताते हैं कि रोमन रेंज को मैंने बनाया था, शील्ड को मैंने बनाया था, पर मुझे नहीं पता था रोमन रेंज बाद में जाकर इतना कमीना हो जाएगा, रोमन रेंज एक डेमन बन जाएगा। और अब सिचुएशन ये कि उस डेमन के 2
करेंट टाइम में हेड हो चुके हैं। एक हेड यहाँ पर रोमन रेंज का था, एक हेड यहाँ पर रॉक का था, और इसीलिए सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि फाइनली अब मुझे आना पड़ेगा दोनों का सफाया करने के लिए। और फिर बाद में जाकर क्या हुआ रेसलमेनिया 40 के अंदर, सबने देखा उसको। रोमन रेंज के हाथ में स्टील चेयर था, वो चाहते तो उस स्टील चेयर से कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर सकते थे, पर रोमन रेंज अपना टाइटल को जाने दिया। 12 साल पुराना बदला फिर से उन्होंने सेथ रॉलिंस से लिया। और दूसरी तरफ सेथ रॉलिंस भी अपना टाइटल को हार गए, पर उन्होंने रोमन रेंज से बदला ले लिया। रोमन रेंज रेसलमेनिया 40 के अंदर अपना सब कुछ हार चुके थे, फिर भी रोमन रेंज के चेहरे पर मुस्कुराहट था, क्योंकि उन्होंने 12 साल पुराना अपना भाई का बदला ले लिया था रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो रेसलमेनिया 40 के अंदर कौन जीता कौन हारा इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है, पर सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज के बीच में एक ऐसा स्टोरी का आरंभ हो चुका है जो कि रेसलमेनिया 41 तक जाने वाला है। और सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज का रेसलमेनिया 41 का मैच रेसलिंग हिस्ट्री का अभी तक का सबसे ग्रेटेस्ट मैच होने वाला है। ये दोनों भाई का इतना रिच स्टोरी है कि इनके ऊपर मैं 20 मिनट और मैं वीडियो बना सकता हूँ लंबा। कुछ लोगों के नजर में रोमन रेंज ग्रेट होंगे, कुछ लोगों के नजर में सेथ रॉलिंस ग्रेट होंगे, पर रियलिटी में दोनों ही ग्रेट हैं। रेसलमेनिया 41 के अंदर इनका फिर से मुकाबला होने वाला है। मेरे ख्याल से इस बार फिर से सेथ रॉलिंस को ही बाजी मिलेगा। सेथ रॉलिंस एक बार फिर से रोमन रेंज को हरा देंगे, रोमन रेंज को जोकर प्रूफ कर देंगे। वैसे भाई आपको दो काम करना है, सबसे पहले आपको कमेंट में बताना ये दोनों में से ज्यादा ग्रेट कौन है, रोमन रेंज या फिर सेथ रॉलिंस। और साथ ही साथ भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आज का वीडियो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट बनाए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।